चलिए मैम, ये बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया हमारा जो पिछला क्वेश्चन था जिसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमने बात की। तो मैम बेसिकली क्या है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि एक स्पिरिचुअल होना और एक रिलीजियस होना, मतलब आध्यात्मिकता और धार्मिक धार्मिकता में कुछ फर्क है या ये एक ही चीज है? दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि इनमें कुछ थोड़ा सा गैप है या अलग अलग तरह से है? क्योंकि बहुत लोग हैं या यंग जनरेशन आज की डेट में हम कहते हैं कि सर जी मैं धार्मिक नहीं हूँ लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, कोई कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन धार्मिक नहीं हूँ। या ये बहुत ही ज्यादा मिक्स टर्म्स हैं जिसको क्लैरिटी नहीं है लोगों में, ये कुछ ऐसा है? इससे पहले कि इसका आंसर दूं, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं रिलीजन के बारे में मेरी इतनी कोई नॉलेज नहीं है, जी पर मैं जो पर्सनल एनालिसिस है उसके बेसिस पे कुछ बोलना चाहती हूँ। किसी रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट करने का हक मुझे नहीं है। जी जी जी। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी में होता है हमारे भगवान, और रिलीजन में होता है मेरे भगवान, तुम्हारे भगवान, इसके भगवान, उसके भगवान। तो मतलब गॉड इज वन जो कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअलिटी में उभर के बाहर आती है। ओके। बोलता सारा रिलीजन एक ही बात है कि भगवान एक है, ये सारे रिलीजन एक बात बोलते हैं, पर वो जो एक्सपीरियंस करने की बात है, जी मतलब विजिबल जो है चीज, वो स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते ही हैं कि गॉड इज वन। ऐसा मतलब डिफरेंशिएट हमारे भगवान उसके भगवान, ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता। ये तो मैम पहली चीज। आपकी बात से मैं अगर निकाल पाऊं तो मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में हमें डिफरेंसेस नहीं दिखते। यस, बिल्कुल। रिलीजन के और ये नाम पे हो डिफरेंसेस सकता है ही कि है। हाँ, रिलीजन के नाम पे हो सकता है कि कोई बंदा कहे कि ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म है या ये उसका धर्म है। लेकिन हम्म। स्पिरिचुअलिटी में हम ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। हमारा हाँ, मतलब तो हमारे ये, सबके लिए एक ही चीज है। हाँ, तो ये जो डिफरेंस होता है वही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, मैं सोचती हूँ। तो वो डिफरेंस ओके। खत्म हो जाता है इसमें। और एक डेफिनेट। चीज ये कि रिलीजन में ये होता है कि रावण को हर साल जलाते तो हैं, पर जी। वो अंदर का जो रावण है उसको मारने की कोशिश कोई नहीं करता है। नहीं करता, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही दूसरी बात है। बात, जी। देवी की पूजा हर साल करते हैं, पर जो घर में आसपास में देवियां हैं उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। हाँ, ये भी मैम आपने बिल्कुल सही बात कहा, ये तो एक्चुअली मैं फील भी करता हूँ। और जो अभी आपने पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया दैट इज, उसमें हमारा धर्म होता है और उसमें हम वो तेरा है वो मेरा है, ये तेरा मेरा वाला गैप है। मैम इसमें ना एक मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात मुझे एक बार कही थी, उसने कहा था कि कहता कि सर एक्चुअली क्या है कि जब आप 10th तक पहुंचते हैं अपने जीवन में, तो कहता है सर आपने किसी और स्कूल से 10वीं तक का सफर तय किया होता है, दूसरे बंदे ने किसी और स्कूल से किया होता है, तीसरे बंदे ने किसी और स्कूल से किया होता है। तो स्कूल सबके अलग अलग होते हैं लेकिन सबका टारगेट क्या होता है? 10th करना। बिल्कुल। और जिंदगी में जब हम आगे पहुंच जाते हैं तो वहां पे जाके इस ये कोई नहीं पूछता कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हो, हर कोई पूछता कि 10वीं पास है, दैट्स इट। तो कहते कि सर ये गॉड पहुंचने वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह से है, कोई किसी धर्म में है, कोई किसी तरफ को पकड़ के रास्ता अपना चल रहा है, लेकिन सबका टारगेट यही है कि अल्टीमेटली वहां वन, जो आपने वन गॉड वाली बात बिल्कुल। कही, उस जगह पे पहुंचना बेसिकली। तो ये बिल्कुल। आपका एग्जांपल तो बिल्कुल मुझे दुरुस्त लगा उस जगह हाँ, के ऊपर। एक और बात है कि सारे रिलीजन एक ही बात सिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें ही सिखाते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं, किसी किसी स्टोरी के माध्यम से, श्लोक है, ये है, वो है। जैसे भगवत गीता है, बाइबल है, जो भी ग्रंथ है, हमारे रिलीजियस ग्रंथ हैं, जी जी उसमें जी। सब अच्छी बातें ही सिखाई गई हैं और एक जैसी बातें सिखाई गई है, कैसे बिल्कुल। कर्म करने चाहिए, कैसे एक्शंस तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। पर हम्म होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है रिलीजन में, सारे हम्म ग्रंथ जो है उनको बड़ी इज्जत से हम रखते हैं पूजा के जगह पे, हम्म। पढ़ते भी हैं, कोई कोई पढ़ते हैं, शायद रोज पढ़ते भी जी है, पर जी जब जी। एक्शन में लाने का बात समय आती है तो आता है कहते हैं कि जी मैं तो नहीं ये कर पाऊंगा, मैं तो भगवान बन जाऊंगा अगर मैं ये करूंगा, तो मैं हाँ, भगवान कैसे बस हो सकता हूँ? ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत दिलासा बहुत देते सुने। हैं, दिलासा जी देते हैं अपने आप को कि ये तो अभी तो सब लोग तो ऐसे खराब काम ही करें, हम क्यों अच्छे बने।
हमें क्या भी जरूरत है। है, हम अच्छे ये तो बनेंगे तो उल्टा हम पे चढ़ बैठेंगे सब, ऐसे हाँ, मतलब ये कहते हैं उल्टा क्या है, ये कॉन्सेप्ट। दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया ही ऐसी है। इसमें कैसे हो सकता है कि मैं ये चीज कर लूं, मतलब अगर मैं अच्छा बन गया तो वो आगे से बुरा कर रहा है, तो मैं कैसे अच्छा कर हाँ, दूं, मतलब ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है मैडम तो दुनिया इस का पे आज के डेट। 2 लाइन बोलना चाहती हूँ जी। कि फूलों की माला तो बहुत सुंदर सजाई हो, लेकिन ओके। अगर वो अंदर कांटों का जो जंगल है उसे साफ नहीं किया तो क्या फायदा। क्या बात है मैडम, और क्या बात। आंसू तो बहुत बहाए हैं उस रब के आगे, जी। पर दूसरों के आंसू ना पोंछ सके तो क्या फायदा। क्या बात है मैम, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। ये आंसर आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया हमें कि गैप इज देयर, लेकिन रिलीजन्स जो हैं वो हो सकता है अपनी अपनी समझ के अनुसार उसको अलग अलग रास्ता मिला हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम ये कहते हैं कि हमारा सबका भगवान एक है, हम एक ही बिल्कुल। तरफ जा रहे हैं, सबकी तरफ। ठीक है ना, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छा।